से ये डुप्लीकेट है, कीट कहता है। हाँ। अरे दूसरे चेचिस पर कीट को लाद दिया गया है। इससे ही कहता है कि मट्टी या ईटा या पत्थर खींच लेगा, इससे कुछ नहीं खींचाता। पानी तो खींचेबे करता है। 1,53,00,000 पूछिए पुराने चेयरमैन जो है उनसे। मतलब इसको चलाने वाला स्टाफ नहीं है? स्टाफ है, ये है स्टाफ ने गरिए खराब तो एक कोची चला कर ले जाके की करते। मैंने कोई काम का नहीं, कोई काम के नहीं। नगर पालिका में बतन शोभा सब तो टेम्पो ऐसा ही रखा हुआ। हाँ इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा जी। कुछ नहीं, क्या खराब है इसमें, क्या चीज है कि कंपनी से कितना में आया है? 9 लाख में। क्या लाख में? 9 लाख। देखिए क्या सर? देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए। ऐसे फेंका हुआ तो पैसा लग गया। आए बताइए कैसा कैसा चीज लिया गया, ये देख लीजिए। ये यहाँ रखने का है, जहाँ भी रखा है वो सक्सेस नहीं। तो बड़ा आश्चर्यजनक हूँ फेसबुक पर देख करके कि सवाल सरकार से होता है, सवाल विपक्ष से नहीं होता है। और हम तो विपक्ष में भी नहीं हैं, हम तो एक आम आदमी हैं। तो सरकार का जवाब, जो आदमी 12 साल से अधिक वो रहे चाहे उनकी पत्नी रहे, काम तो यही कर रहे थे। कितना झूठा आश्वासन दिए, कितना टैक्स माफी का गारंटी दिए लोगों को, कितना ये अनावश्यक रूप से 2500 बोरिंग चार्ज किए, फिर उसको घटा के 1500 किए, जो कि नियमानुकूल बिल्कुल नहीं है। तो कई तरह के प्रलोभन लोभ दे करके ये अपने मुकाम तक पहुंचे हैं। और सरकार तो बनती है तो सवाल उन्हीं से होता है, लेकिन आपने हमसे पूछने के लिए मौका दिया और हमको अपनी बात को रखने के लिए दिया। जब मेरा नाम आया है तो मेरा लाजमी बनता है, मेरा बनता है कि हम उसका जवाब भी दें। अब जहां तक हड़ताल की बात है, जहां तक मुझे सूचना है कि ये हड़ताल बिहार राज्य स्तरीय सफाई कर्मियों का है, उसमें बाढ़ के सफाई कर्मी भी हैं। जो सरकार से इन लोगों का मांग है, उनके समर्थन में ये लोग बाढ़ में भी हैं, ऐसी सूचना मुझे मिली है। और जहां तक मेरा इन्वॉल्वमेंट की बात है, तो मैं हमेशा से हड़ताल के खिलाफ रहा हूं और मैंने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में इसको बखूबी झेला है, संघर्ष किया है। और हड़ताल से आम जनता को दिक्कत होती है, ये मुझे पूरा भान है, इसका ज्ञान है। और जनता कोई गलती नहीं करती है। राजनीति के लिए जनता का दोहन, जनता को कष्ट पहुंचाना, ये राजनीति का कोई पैमाना नहीं है। तो मैं तो समझता हूं कि ये हड़बड़ी में हताशा भरी, निराशाजनक बयान हमारे मुख्य पार्षद जो हैं वो दे रहे हैं। सर आप पर यह भी वो आरोप लगा रहे हैं कि भले ही अल्पकाल रहा सर, उसमें जो मशीन खरीदा गया वो 1 करोड़ आई थिंक 53 लाख लगभग बता रहे हैं सर, जो कि कहीं ना कहीं व्यर्थ है और अभी वह प्रयोग में नहीं है सर। देखिए, इस संदर्भ में मुझे कहना है कि आप अभी वर्तमान में हैं, यूज करना आपका काम है। मैं जून 2022 तक था, 4 घंटा प्रतिदिन लोगों ने देखा है, जनता में इसका फीडबैक है, 4 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से वह चला करता था। रात्रि में सफाई हुआ करता था। और यह सक्शन एवं जेटिंग मशीन इतना कारगर है, यदि यह कारगर नहीं होता तो पटना नगर निगम, जितने महानगर निगम, जितने भी बिहार शरीफ नगर निगम, सभी के लोग पागल हैं। सभी लोग इसका इसका मिसयूज कर रहे हैं। सब जगह इसी तरह का क्या बात करते हैं, इससे बड़े बड़े हैं। यस सर। सक्शन कम जेटिंग मशीन, वो सक्शन मशीन नहीं है, वो सक्शन कम जेटिंग मशीन है। वह इसकी ताकत इतनी है कि कीचड़ तो खींचता ही है, उसके साथ आधा जिसको हम लोग कहते हैं ईंट का, उसको भी खींच लेने की ताकत है। और जेटिंग में इतनी ताकत है कि कितना भी पुराना से पुराना मड हो, कीचड़ हो, उसको तोड़ देता है। पहले जेटिंग का काम करिए, उसके बाद सक्शन करिए। जेटिंग कम सक्शन मशीन है। हमारे चेयरमैन साहब को यह भी पता नहीं है कि वो जेटिंग मशीन नहीं है, उससे पानी खींच रहे हैं। वो कीचड़ खींचने का चीज है, उससे पानी खींचेंगे। भाई गजब है भाई, हमको तो तारीफ लगता है इनके बयान को सुनकर कि जेटिंग कम सक्शन मशीन भी नहीं समझते हैं। ये काफी उपयोगी है। और आपको ये भी बता दें कि इन लोगों की जो मंशा है कि अधिक से अधिक इनके जो वर्तमान में है
वो सभी मशीन खराब हो जाए, वाहन खराब हो जाए और नया वाहन खरीद सकें और मोटे कमीशन की भरपाई कमाई कर सकें। मतलब कहीं ना कहीं सर अगर ये चाह रहे हैं वो मशीन खराब हो जाए तो कहेंगे जनता का पैसा का तो दुरुपयोग होगा ना सर। ये जनता का पैसा है, सरकार से आवे चाहे टैक्स से आवे, बिल्कुल जनता का पैसा है। आप यह समझिए ना कि जो सक्शन मशीन था हमारे यहाँ, 2-2 सक्शन मशीन हुआ करता था। आज के डेट में आपने देखा है कि उसकी क्या हालत है, वो चलने योग्य नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है, उसमें 10-20 हजार रुपया खर्च करके वो बनाया जा सकता है, लेकिन उसको सड़ा दिया गया है ताकि नया खरीदे। ये नया खरीदने की हड़बड़ाहट है कि सब चीज नया खरीद लें, जल्दी खरीद लें। अब इस हड़बड़ाहट का हमको समझ में नहीं है, क्योंकि इनको तो 5 साल का मौका मिला है। सर आपने कमेंट किया था एसी और सोफा के संदर्भ में भी, सर क्या बताना सर? आप जानते हैं कि एसी का ब्रांड है, एसी का रेट है। पत्रकार महोदय आप भी एसी लगाए हुए होंगे। कोई भी एसी 1 लाख का 2 टन का नहीं होता है। लॉयड हो, ओ जनरल हो, ऑक्सीजन हो, ब्लू स्टार हो, मैं हुई हो, ये सब हम टॉप ब्रांड की बात हम कर रहे हैं। और किसी भी दुकान में आप पता कर लीजिए, हमको क्या बोलना है, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। आप पता तो कर लीजिए कि भाई आपने जो एसी लिया उसका बाजार मूल्य क्या है। उससे 10-20 हजार रुपये आगे पीछे हो सकता है इम्पोर्टेंट पर, लेकिन इतना कहाँ वेरिएशन नहीं हो सकता। हमको सुन के आश्चर्य हुआ। हमको लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो हमने बड़ा मैंने, चूंकि उनका मेरा नाम आ रहा है, कोई भी स्थिति यह है नगर परिषद का, चाहे हमारे ईओ साहब हो, चाहे हमारे सीएम साहब हो, चेयरमैन साहब, नगर पालिका में किसी को छींक आती है तो उसके लिए चुनाव का जवाबदेही बनाया जाता है। इतना स्तर इन लोगों का गिर गया है कि आश्चर्यजनक है कि वहां छींकता भी है, किसी को बुखार भी आता है ना तो चुन्ना जी के चलते आ रहा है। सर उनके द्वारा यह भी कहा गया सर कि जो यूरिनल लगाए गए जगह जगह सर वो किसी कार्य के नहीं है, व्यर्थ। सर उनका शौचालय और मूत्रालय में अंतर समझना होगा, ठीक है, पब्लिक को भी समझना होगा और हमारे चेयरमैन साहब को भी समझना होगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में शौचालय शब्द का इस्तेमाल किया है जी। वो शौच करने की जगह नहीं है, वो मूत्र विसर्जन का जगह है। और ये बड़े बड़े शहरों में है। यदि इतना ही बेकार ये कंसेप्ट होता तो चित्रकूट जैसे, बनारस जैसे, पटना जैसे, बिहार शरीफ जैसे निकायों में यह यूरिनल नहीं लगता। यूरिनल का स्वरूप अलग हो सकता है, मॉडल अलग हो सकता है, लेकिन इसकी कार्य क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्या आप पसंद करते हैं कि खुले में मूत्र विसर्जन हो, या उसे किसी एक पर्दा के अंदर कोई एक व्यवस्था बना करके मूत्र का विसर्जन किया जाए? ये ज्यादा जरूरी है कि ओपन में जो मूत्र के विसर्जन करे वो ज्यादा जरूरी है? हमारे कार्यकाल में एक आदमी का ड्यूटी था प्रत्येक दिन हर एक यूरिनल की सफाई करना, उसके टंकी में पानी पहुंचाना। ये मेरे का समय का ये मैं बता रहा हूं। आज जो है चेयरमैन साहब की जवाबदेही बनती है या जो पदाधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि जो संपत्ति खरीदा गया, चाहे वो पूर्व में क्यों ही खरीदा नहीं गया हो, उसका रख रखाव, उसका संचालन कैसे हो, ये तो वर्तमान तय करेगा ना। इसके लिए पूर्व आरोप तय करेगा। एक अंतिम प्रश्न है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक और आपत्तिजनक है। सर ये नाला उड़ाही लगातार हुआ सर, और कहीं न कहीं चेयरमैन अकेले नेतृत्व किए सर नाला उड़ाही का। हमने भी जब कार्यपालक पदाधिकारी से भी इस संदर्भ में प्रश्न पूछा, वो बताया चेयरमैन देंगे, उसके बावजूद कहीं कहीं जल जमाव देखने को मिला। सर क्या कहना? अभी हमने वीडियो उनका देखा है, वो कहे कि पहली बार बारिश हुई है। तो 12 साल से अधिक का उनका कार्यकाल, उनकी पत्नी और इनके मिलाकर के 12 साल से कार्यकाल है, से अधिक है। क्या आप बताइए पत्रकार महोदय, क्या इस तरह की बारिश 12 साल में पहली बार हुई? क्या नाला उड़ाही 12 साल में इनको आज ही सूझा? आपको यह भी बता दें, अभी मेरे पास वीडियो है, आपको देख सकते हैं, स्वयं जांच कर सकते हैं कि जो नाला इन्होंने तोड़ा है वो नाला इनका नहीं है, वो नाला नहीं है, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है। वो आरसीडी डिपार्टमेंट का बनाया गया, अपने बरसात के पानी की निकासी के लिए बनाया है उन्होंने नाला। आप ठीक है, हम लोग उसका यूज करते हैं, पब्लिक उसका यूज करती है नाला के रूप में, लेकिन बिना अनापत्ति लिए हुए, बिना एनओसी लिए हुए किसी दूसरे विभाग की संपत्ति को आप तोड़ रहे हैं।
फिर उसी पर आप निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण भी ऐसा कि 10 इंची के दीवार में 5 इंची दीवार बना रहे हैं नीचे से ऊपर तक, और ऊपर में टॉप पर 10 इंची का दीवार दे रहे हैं ताकि देखने में 10 इंची लगे, एमबी 10 इंची का निकल जाए, एस्टिमेट 10 इंची का है, काम 5 इंची का है, दिखाने के लिए 10 इंची दिया गया है। मेरे दुकान के आपके पास बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं जी सर। यो झूठ सकता है क्या? तो आप यह बताइए कि जल जमाव में जब लाखों रुपया दैनिक कर्मी के रूप में खर्च किया गया, दैनिक के भुगतान के रूप में खर्च किया गया, जबकि एजेंसी तय है, आउटसोर्सिंग एजेंसी तय है कि नाली की सफाई भी वो रेगुलर करेगा, उससे नहीं कराया गया, और दैनिक कर्मी के रूप में आपने लाखों रुपया व्यय किया लंबे समय तक, एक लंबे समय तक लंबी और बड़ी राशि खर्च आपने की है। क्या यह नियमानुकूल है? ये जनता आज जानना चाहती है कि भाई वाटर लॉन्ग, फिर अब कह रहे हैं कि अगले साल से नहीं होगा। पिछला साल उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि इस बार से नहीं होगा, तो 12 साल से अगला अगला करते हुए ये 12 साल में है। लेकिन ये इनका खुशकिस्मती है कि इतना कुछ करने के बाद भी जात पात धर्म वर्ग विभेद के कारण ये सत्ता पर आसीन है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बात को मानते हैं कि जातीय समीकरण हावी हुई चुनाव में ना सर? ये सब जानता है, बाढ़ का एक व्यक्ति जानता है। और जहां तक मेरे नाला की बात है, उन्होंने कहा कि उनका नाला सब फेल है, उनके घर के आगे जो नाला बना है वो मेरा देना है। आप उनके वार्ड का घूम लीजिए, 27 और 26 का प्रतिनिधि हैं, हम भी 7 नंबर और 19 नंबर के प्रतिनिधि हैं। दोनों के विकास और कार्य के स्तर को देख लीजिए, दोनों की गुणवत्ता को देख लीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि 26 का क्या विकास है। आप तो 26 घूमे हैं पत्रकार महोदय, बिल्कुल 27 भी घूमे हैं, और आपका घर 7 और 10 के बॉर्डर पर है, आपको पता है कि क्या है नहीं है। तो हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो देखने की चीज है। लेकिन जो जीता वही सिकंदर, जनता आज उसी को आशीर्वाद दी है, जनता उन्हीं को मानी है। टैक्स का प्रलोभन, छूट का प्रलोभन, टैक्स हटाने का प्रलोभन, और जनता पर 1500 रुपया 2500 रुपया टैक्स का दोहन। जबकि जलापूर्ति की योजना कैसे लागू होती है सरकार का स्पष्ट चिट्ठी है। पुराने जो मकान हैं, जो 100 वर्ष पहले मकान है, उन्होंने बोरिंग किया के कुआं किया, वो क्यों 1500 रुपया देगा मुझे आज के डेट में? ये कहां लागू होगा, इसका पैटर्न क्या है लागू करने का, ये भी ज्ञान नहीं है। और क्या कर सकते हैं? और सवाल हमेशा सरकार से होती है, विपक्ष से नहीं। थैंक यू सर। योग किया जाता सर, तो क्या ये नाला उराही बहुत कम समय में हो जाता क्या? सर जी, आपको बता दें कि सक्शन एवं जेटिंग मशीन का यदि इस्तेमाल होता तो लाखों रुपया, और नाला जो इतना बेतरह से तोड़ा गया फिर उससे बनाया गया, वो उस पर नहीं खर्च होता, लाखों रुपया की बचत हो जाती। और वो सक्शन एवं जेटिंग मशीन वो रेगुलर यूज करने का चीज है, वो हमेशा यूज करिएगा, नाला की समस्या से दूर रहिएगा। तो बोले ड्राइवरे भाग जाता है सर, ऐसा क्यों होता है? सर, ड्राइवर को, टेम्पू का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर के वेतनमान में अंतर नहीं होगा। आप जरा समझिए ना, हमारे समय में कैसे था और इनके समय में कैसे भाग गया। उनका ये भी कहना है सर कि 4 लेबर 6 लेबर शायद उसमें लगता है। सर, हमारे पास 165 लेबर है जी। आज के डेट में आपको आश्चर्य होगा, 72 जमादार है जी। ठीक है, कुल मिला के 165 स्ट्रेंथ है। 165 में जिसको हम ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हैं, उसमें 4 को के दायित्व दे देंगे, 4 आदमी का दायित्व दे करके हम निर्धारण कर देंगे कि तुम्हारा काम सक्शन मशीन पर है, तुम्हारा काम जेटिंग करना है, पहले जेटिंग करिए तब सक्शन करिए। वह नाला साफ करने के लिए है, कीचड़ साफ करने के लिए, पानी के लिए नहीं है। बड़ा आश्चर्यजनक होता है इस सब बयान पर। सक्शन कम जेटिंग मशीन है। नाला उड़ाही तो आप लोग नहीं देख रहे हैं, जनता नहीं देख रहा है नाला उड़ाही कहाँ कहाँ हुआ, पानी नहीं है। अब पहली बार हम लोग रिजल्ट में देखिए, बारिश भी बहुत तेज हुआ है और जमा हुआ है, इसीलिए अपार बैठक कल बुलाया गया है। जहाँ जहाँ पानी जमा है वहाँ कल सबसे पहले वही पर लिया जाएगा। उस बात से मतलब नहीं है, जब पानी जमा होगा वही कल, इसीलिए अपार बैठक बुलाया गया, उसको निकाला जाएगा। और नाला उड़ाही पानी निकलने की बात हो रहा है तो 10 गो नाला बनाए हैं और सबका पैसा इलेक्शन के 15 दिन पहले पेमेंट हो गया, एक को नाला सक्सेस नहीं उड़ाही, उसमें पानी निकल रहा है। तो नाला उड़ाही के हम लोग जो नाला उड़ाही किए हैं तो आप लोग सोच देखिए, और जो स्लेब ढलाया है नाला पर 1 रुपया भी नहीं निकला है।
कोई जो कहे, और डेली बेसिस पे लेबर खट के नाला उड़ाई हुआ है, उसका पूरा सर्वे है, आप लोग देख लीजिए। जो बोल रहे हैं पहले उनसे पूछिए, ये ऐसा ऐसा बिल्डिंग में ये मच्छरदानी जो लगाए हैं, मच्छरदानी में मच्छर जब घुसिए रहा है तो मच्छरदानी कौन काम का है? सर उनका कहना है कि जो सेक्शन मशीन जिस पर आपने बताया था सर करोड़ों का, सेक्शन मशीन से ऑपरेटर को हटा दिया गया है ताकि मशीन खराब हो जाए और फिर से नया मशीन खरीदा जाए। मैं पहली बात तो ये जान लीजिए कि हम लोग बहुत चलवाए, साल भर 5-6 महीने चलवाए, सेक्शन मशीन सक्सेस नहीं है, पानी नहीं खिंचाता है। ऑपरेटर को हम लोग नहीं हटाए थे, वो एक बोला कि भैया इतना दिन में पैसा और चाहिए, हम नहीं से जाने देंगे। अपने जो भी हुआ अपने मन से स्वतः गया। मेरे पास ड्राइवर बहुत सा है, अच्छा अगर पानी खींचने की बात अगर रहेगा तो हम लोग नाला उड़ाही क्यों करवाते? पहला बात। अब जाके सक्सेस आए 1,53,00,000 का है, समझे? हम लोग 1,53,00,000 अभी पूरे शहर के नाला उड़ाही चाहे कुछ भी नहीं लगा, और मशीन अनसक्सेस 10 घंटा तेल भी खाता है, 6 को लेबर रहता है, जोड़ा जाए कि क्या लगता है? अगर लिया गया ठीक है, उसके कोई विरोध नहीं है। वो 1,53,00,000 जो बोल रहे हैं कि पानी खींचता है, तो उन्हीं से कहिए ना कि जो दिया है कंपनी उसी का लेबर भेज के पानी खिंचवावे। सर उनका कहना है कि जो आपके बारे में सर कि आप 12 साल से अधिक समय तक पद पर रहे हैं और आप बोल रहे हैं पहला बार ऐसा बारिश हुआ कि कहीं कहीं नहीं, पहली बार देखिए क्या बोले हम, पहली मेरी मैडम चेयरमैन थी, और चेयरमैन भाई चेयरमैन वही थे। सबको पहले क्या इंटरव्यू दिए थे कि सब चीज तो हम ही करते हैं, वो तो खाली चेयरमैन है, सब चीज हम करते हैं, सब चीज वही करबो करते थे। ये बात सही है। अब पहले मेरे मैडम चेयरमैन थी, 6 महीना पहले अभी चेयरमैन बनेंगे हम, ठीक है बहुत दिन थे, तब की बात आपकी, हम तो आपकी अपना रीजन का हम बोल रहे हैं कि 8 महीना पहली बार ऐसी बारिश हुआ है, इसीलिए आप बैठक बुलाए। अब कल देखिएगा बैठक में हम लोग यही निर्णय लेंगे। अगले पहला बारिश है भी, कहीं एक भी नाला नहीं बनाए हैं, टेंडर बहुत हुआ अभी बना नहीं। इसके बाद भी जो भी टेंडर होगा चाहे होगा, अगला साल अगर बारिश में हम लोग कुछ होता है तो हमारा जो बोर्ड है आपकी हम दोषी रहेंगे। अभी तो मेरे पास एक भी बार मौका नहीं मिला, एक भी ईटा तक नाला उड़ा भी नहीं जोड़े हैं। हम लोग जो मुख्य नाला बनाने का है वो लिया हुआ, अभी काम नहीं हुआ है, तो कैसे हम उन्हीं का बनाया हुआ सब नाला है, उल्टे पानी और उल्टा आ रहा है। सर कुछ खरीद बिक्री पर भी वो आरोप लगा रहे हैं सर कि 8 एसी 9 लाख में खरीदा गया, जबकि किसी भी एसी का मूल्य 1 लाख से ज्यादा नहीं है। तो लगता है पहले वो कुल इनुमा में वही पे लगाए हैं, लगता है कितना में लगाए हैं ना, स्वतः उनसे पूछे उससे कम रेट में लिया गया होगा। रेट वही सब जानते हैं, सब चीज़ का वही उनको अनुभव है। रेट कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, नियम से कोई गलत कर ही नहीं सकता है। एसी उनको सब पता, सब चीज़ तो गलते हो रहा है यहाँ, यही वो बोलिए रहे बैठ के, अब उनको यही बचबे किया है, यही बोली झूठ बोले पे जनता घर में बैठा दिया। क्या लगता है सर चुनाव के समय उन पर कुछ जांच भी बैठी थी, क्या वो आगे बढ़ेगा सर? और फिर आ गया लेटर, जब जांच हो रहा है, अब जब चाहिए ना तो जांच हो ही जाएगा बढ़िया से। वो स्वतः देख लीजिए, बहुत जल्दी आप लोग को न्यूज मिलेगा, 10 से 15 दिन 1 महीना के अंदर आपका जांच शुरू हो जाएगा। थैंक यू सर। और पूछिए, देखिए मौसम बारिश का आया, पानी जमा हुआ है, इस पे योगदान उन्हीं का है। सब जगह हड़ताल करवाए, उनको करवा रहे हैं। बोलिए बारिश आया ठीक है, हड़ताल हम लोग का लेबर के कोई मांग रहा था, हम लोग कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी हम लोग को नहीं दिया क्या चीज घट रहा है, मांग करना चाहिए तो सफाई कर्मचारी का अपने मन से 5-6 दिन से हड़ताल कर दिए, और सब डस्टबिन का कुचड़ा सब नाला में डाल दिया गया उनपे, और रोज उनके बैठ के सलाह दे रहे हैं, रोज मीटिंग कर रहे हैं। मतलब क्या लग रहा है ये जो हड़ताल पर सफाई कर्मी हैं ये वही करवाए हैं? पूरा जब उनके पास रोज मीटिंग दोनों टाइम उनके पास जा रहा है तो कुछ तो बोलना चाहिए, हम लोग को भी सूचना मिलना चाहिए, बुलाना चाहिए, चाहे आना चाहिए, उनका समस्या के बारे में बोलना चाहिए। आज तक कोई नहीं, बैठा कर रहे हैं, समझिए हम तो कहेंगे वही करवाए हुए हैं, मन वो लोग हड़ताल करवा दिए। मतलब कहीं कहीं जनता जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हीं का बहुत बड़ा उनका योगदान है। ये जनता देखी है, इसीलिए जनता भी देख रही है कि किसका क्या है। अब बोले हड़ताल कराया गया, बारिश दुर्गा पूजा आ रहा है, छठ आ रहा है, दिवाली आया है, और जो सफाई मांगते थे सब लोग हम लोग दे रहे हैं। पूरे बिहार में कहीं बाढ़ से बाढ़ का हड़ताल कराया गया, खुद बोला जा रहा है, रोज हो रहा है वहाँ, हम लोग खुद बोलता है, इसीलिए आप आज बैठक बुलाए हैं कल। आप लोग कल आइए, देखिए क्या होता है। क्या लगता है सर इतना नाला उड़ाही होने के बावजूद अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं नगर परिषद पर? देखिए ऐसा है कि मुख्य नाला अभी तक बना नहीं है बाहर का, जिससे कि पानी निकलने में समस्या आ रहा है। और ऐसा आपको देखने में 27 वार्ड बाढ़ में है, तो 2, 4, 5 वार्ड और मुख्य सड़क जहाँ है वहाँ आपको जल जमाव देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि पूरे शहर में जल जमाव है, ऐसी पूरी स्थिति नहीं है, ठीक है ना। नाली उड़ाई से फायदा हुआ है, लेकिन अभी हड़ताल है, सफाई कर्मी के न रहने से हम लोग बहुत जगह जहाँ पे मुंह खोलना था या लेबर के रहने से जो सहूलियत होती वो नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा सा जल जमाव ज्यादा हो गया। बारिश भी काफी हुई थी। आपके वार्ड में भी पूरा जल जमाव की समस्या, नाला उड़ाई नहीं हुआ था क्या आपके वार्ड में? हाँ, स्टेशन रोड मुख्य बाढ़ का सड़क है,
वहाँ जल जमाव रहता है अक्सर बरसात के दिनों में। कारण है कि अभी तक कोई बड़ा नाला नहीं बना है जो बाढ़ के STPP तक पानी पहुंचा जाए। वो पानी जा रहा है लंगड़पुर की ओर, थोड़ा समस्या है, उधर नाला टूट गया है, नाला उगाही हुआ भी है, लेकिन पानी नहीं निकल पा रहा है जो निकलना चाहिए, तो थोड़ा जल जमाव रह जाता। और लोग यहाँ के भी लोग थोड़ा सा परेशानी है कि लोग भी सहयोग नहीं करते हैं, अपना कचरा रोड पर फेंक देते हैं, नाली में गिरा देते हैं, कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। समस्या लोग से सहयोग के लिए क्या अपील करना चाहिए? सहयोग करते हैं कि हमारा जो भी सफाई कर्मी काम करता है उसको सहयोग करें, कचरा रोड पर ना फेंके, नाली में ना ही फेंके। पूरा बाजार जाइए, जितना लोग सब्जी बेचते हैं नाला में कचरा बिक देते हैं, घर के भी लोग कचरा बिक देते हैं नाला में। इसलिए हम लोग बराबर साफ कराते हैं। जब साफ कराएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ पॉलीथीन मिलेगा। सर